Hello everyone, welcome to Fathom Academy. Myself Kamal Ahmed, HOD Mathematics at Fathom Academy. तो आज हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी और बहुत ही शॉर्ट तरीके से सीखा था, बट आज हम उस शॉर्टकट को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो शॉर्टकट आया है। तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन किया था x - 1 इंटू x - 2 लेस दैन 0, और बेसिकली इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करने का तरीका हमने सीख लिया था। बट आज हम ये सीखेंगे एक्चुअल में ये जो बॉक्स बनता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सारे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करेंगे और x निकालेंगे। अगर इसको मैंने 0 पुट किया तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आएगा 1। इस लीनियर फैक्टर को अगर मैंने 0 पुट किया तो ऑब्वियस है आ जाएगा x = 2। और यार स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था, ये जो x आएगा उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1 2 और ऐसे बॉक्स बनाते हैं। और ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था, जो सबसे एक्सट्रीम वाला बॉक्स होगा उसको प्लस साइन देते हैं और जस्ट उससे पहले वाला माइनस एंड देन प्लस, अल्टरनेट करके आता है प्लस माइनस प्लस। अब यार देखेंगे इस क्वेश्चन का साइन क्या है। क्वेश्चन में क्या है, x - 1 इंटू x - 2 लेस देन 0। आई थिंक जो भी नंबर लेस देन 0 होता है उसको ऑब्वियस मैं नेगेटिव सपोज कर लेता हूँ। तो सिंपल वे में मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ ये बॉक्स का साइन नेगेटिव किस में है। तो यार ये वाला बॉक्स हमारे काम का है क्योंकि क्वेश्चन का साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो किस x के लिए बॉक्स मेरा नेगेटिव आ रहा है, जब x की वैल्यू लाई कर रहा है 1, 2, यानी 1 से लेके 2 तक जब x लाई कर रहा है 1, 2, तो ये बॉक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आई थिंक फाइनली यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बट आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो बॉक्स बना है वो कैसे आया है, इसी बात को आज हम सीखेंगे। तो यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर हम डिटेल्स में जाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बनाएंगे साइन ऑफ x - 1। इस पर्टिकुलर लीनियर एक्सप्रेशन का साइन बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियस है अगर इस लाइन पे मैं x = 1 रखूँगा तो x = 1 पे इसकी वैल्यू कितना आएगा, x के प्लेस पे मैंने 1 रखा तो 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 1 पे क्या आ रहा है, 0। अगर मैं 1 के बाद कोई नंबर लेता हूँ, 1 के बाद आई थिंक 2 3 4 5 6 जो भी आप रखोगे इसमें, अगर x के बाद मैंने कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, तो 2 - 1 कैसा होगा, 2 - 1 ऑब्वियस है 1 आएगा और 1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब 5 भी ले सकते हो, 5 - 1 कैसा होगा, 4 आएगा। आई थिंक वो भी नंबर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब ये भी है कि 1 के बाद अगर कोई भी आप नंबर सेलेक्ट करोगे उसके लिए x - 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर 1 से पहले मैंने कोई नंबर सेलेक्ट किया और इसमें रखने की कोशिश की, अगर x को मैंने 0 रखा तो 0 - 1 कितना आएगा, -1 आएगा। आई थिंक ये भी कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी नंबर आप लेंगे जो 1 से छोटा होगा उसके लिए x - 1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन मैंने बना दिया है। अब मैं अगला साइन क्या बनाऊंगा, साइन ऑफ x - 2। ऑब्वियस यार ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x की वैल्यू 2 पे 0 हो रहा है। 2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 - 2 क्या होगा, 0। और 2 के बाद कोई भी आप नंबर सोचो, 2 के बाद कोई भी नंबर अगर आप सोच रहे हो तो रखने के बाद क्या होगा। अगर मैंने 3 सोचा तो 3 - 2 कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है। आई थिंक 2 के बाद कोई भी नंबर रखोगे उसके लिए इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह 2 से पहले आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करोगे, 2 से पहले अगर मैं नंबर समझाने के लिए अगर मैं 1 मान लेता तो 1 - 2 कितना होता है, ऑब्वियस है -1 होता है। -1 का मतलब क्या है, नेगेटिव है। यार ऊपर 1 है तो ऑब्वियस है इसके जस्ट नीचे भी 1 होगा,
यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी क्या होगा, जस्ट यहाँ पे मैं 2 मान लूँगा, x इक्वल टू यहाँ पे भी 2 होगा। फाइनली अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा इंटरवल लिखने की कोशिश करूँ, एक तीसरी लाइन में बना रहा हूँ, ये 1 है, ये भी 1 है, तो जस्ट एक फाइनल लाइन मैंने 1 लिख दिया है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, 2 बस ऐसे उतार दिया है नीचे। अब क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सबसे लेफ्ट में जो होगा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, और सबसे लास्ट में जो राइट हैंड साइड में होगा वो कैसा होगा, प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इस इंटरवल के लिए इसका साइन कैसा है, नेगेटिव, और इस इंटरवल के लिए इसका भी साइन कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा होगा, ऑब्वियस है, इस सारे केस के लिए कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस सारे इंटरवल में इसका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये किसका साइन है, साइन ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इन दोनों, ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया है उसका साइन निकल रहा है कब, जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस इंटरवल के लिए अगर प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ऑब्वियस है माइनस होता है, और यहाँ पे मैं प्लस लिख दे रहा हूँ क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, सारे इंटरवल के लिए प्लस होगा। अब यार 2 के बाद ये पूरा प्लस ही है। अब इस इंटरवल में भी आप देखो, प्लस अगर मल्टीप्लाई करोगे प्लस में तो भी कैसा आएगा, प्लस ही आएगा। यार इसी चीज़ को मैंने तो लिखा था ऐसे बॉक्स बना करके, ये देखो यहाँ पे बॉक्स बना दिया था, ये बॉक्स बना दिया था, और ये मैंने बॉक्स बना दिया था। जो मैंने सिखाया था आपको कि सबसे लास्ट वाले ब्रैकेट में या एक्सट्रीम वाले जो बॉक्स आएगा उसको प्लस साइन देंगे, देन अंदर माइनस साइन देंगे, और देन क्या देंगे, प्लस साइन। तो जो शॉर्टकट है एक्चुअल में इसी से आया है, तो हमें अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आगे अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिखने की कोशिश करता तो इस एक्सप्रेशन का साइन कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, ऑब्वियस है इस बॉक्स के लिए कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस है इसी बॉक्स का जो x होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। आई थिंक x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, 1,2। तो ये मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बता चुका हूँ, बट इसको एक्सप्लेन करने का जो मेथड है, ऐसे हम इसको साइन बना के समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसको आप नोट करेंगे। तो जो बॉक्स आया है इसी कॉन्सेप्ट से आया है, तो फाइनली जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया है हम उसी को फॉलो करेंगे, बाकी इस मेथड पे ना जा कर के हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर लेंगे। एक नोट्स करके लिखेंगे, नोट्स करके लिखेंगे, we can multiply or divide any positive number of any inequality then no change of sign occur in the inequality। इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि किसी भी इनइक्वालिटी में हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। जो साइन इनइक्वालिटी का पहले है वही साइन बाद में हो जाएगा आफ्टर डिवाइड और मल्टीप्लाई ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। एक क्वेश्चन से इस लाइन को समझते हैं। किसी भी इनइक्वालिटी में मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन है 2 इंटू
x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 लेस देन 0। ऑब्वियस है यहाँ पे जो 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, सारे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके x निकालेंगे, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अभी जो मैंने रूल बताया है, किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। आई थिंक x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, लेस देन, आई थिंक 0 ही आएगा, तो लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल मेथड है, x इज इक्वल टू 1, इसको 0 पुट करके x निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। अब यार फाइनली इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा क्या होगा, -3, देन 1 एंड 2, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। सबसे एक्सट्रीम वाले बॉक्स को कौन सा साइन देते हैं, प्लस, एंड देन माइनस, प्लस, माइनस। ऑब्वियस ये साइन कैसा है, अगर मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन की बात करूं, ये जो भी था वो कैसा था, लेस देन 0। x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 कैसा है, लेस देन 0 है। आई थिंक जो भी अमाउंट लेस देन 0 होता है उसको मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। तो सेलेक्ट करेंगे कौन सा बॉक्स नेगेटिव है। एक तो ये मेरा बॉक्स नेगेटिव है और ये मेरा बॉक्स नेगेटिव है, तो फाइनली ये लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, और सबसे लास्ट में क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। तो फाइनली यहाँ से इस बॉक्स के लिए जो नेगेटिव आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -3 एंड 1,2, क्योंकि ये बॉक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी -3। यार -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं लगा, इसलिए मैंने कौन सा इंटरवल लगा दिया है, आई थिंक ओपन इंटरवल लगा दिया है। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे ऑलवेज कैसा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। ऑब्वियस यहाँ पे 2 आंसर मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस से 2 आंसर आते हैं तो बीच में क्या आता है, यूनियन का साइन आ जाता है, और 1,2 आ जाएगा, आई थिंक 1,2, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड करके लिख लेंगे हम, ये बीच बीच क्वेश्चन में कहीं पे आ जाता है। इफ x बिलोंग टू a, b, इफ x बिलोंग टू a, b, इसकी दूसरी सेंस में मीनिंग क्या होती है, अगर इसको दूसरे अनदर फॉर्म में लिखना होगा, इसका मीनिंग यही है, a को पहले लाएंगे और x क्या होगा, बीच में होगा, और कुछ इस पैटर्न में मेरा इनइक्वालिटी होगा, यानी x क्या हो रहा है, a से b के बीच में लाई कर रहा है। दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हैं हम, x की वैल्यू a से बड़ा है बट b से क्या है, छोटा है। इसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में जो लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा। बट ये वाला ब्रैकेट मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कि x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे भी ये वाला ब्रैकेट लगने का मतलब भी यही है कि जो x की वैल्यू है वो b के इक्वल नहीं है, बल्कि इन बिटवीन a एंड b है। a और b के बीच में सारा डेटा हमारे आंसर में काउंट होगा, बट ये पर्टिकुलर a एंड b हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करूं, अगर ये a है, ये क्या है, b, तो यार ये सारे, अब देखो a को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर हमें इंक्लूड नहीं करना होता है तो वहाँ पे मैं होल को रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे डिनोट करूँगा, होल को दिखाऊंगा। और b को भी अगर काउंट नहीं करना है तो b पे मैं क्या दिखा दूंगा, होल दिखा दूंगा। और a से b के बीच में सारे x हमारे आंसर में काउंट होंगे, जबकि a और b हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। ये होल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a और b हमारे आंसर में काउंट नहीं है। ये सारे a और b के बीच में सारे x कह लो या कुछ भी कह सकते हैं हम, जो x आएगा वो क्या होगा, हमारे आंसर में काउंट होगा। बट a b को ना रखने का मेथड क्या होता है, a और b पे क्या लगा देंगे हम, होल लगा देंगे। अगर इस चीज़ को हम लिखने की कोशिश करें, x बिलोंग टू 4,9, x बिलोंग टू 4,9,
अगर इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश किया जाए, यार ये वाला ब्रैकेट मैं आपको बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। ये जहाँ पे आता है आई थिंक उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को इंक्लूड करना होता है। आई थिंक ये लगा है, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू 4 भी होगा और x की वैल्यू क्या होगा 9 भी हमारे आंसर में आएगा, और इसके बीच में जितना भी x आएगा वो हमारे आंसर में काउंट होगा। लिखने का तरीका वही है, जो पहले नंबर पे 4 रखेंगे, बीच में क्या आएगा x आएगा, बट यहाँ पे इक्वलिटी भी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आ गया है, और यहाँ पे क्या होगा 9 आ जाएगा। ये क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है, इक्वलिटी भी आ जाएगा। इसी को अगर हम नंबर लाइन में प्लॉट करें, ये 4 है और ये क्या है आपका 9, तो 4 to 9 लिखने का तरीका क्या होगा, 4 को भी काउंट करना होगा, तो 4 पे हम क्या दिखा देंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और 9 को भी दिखाना होगा तो 9 को मैं क्या दिखाऊंगा, डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, और 4 से 9 के बीच में सारे x हमारे आंसर में काउंट हो जाएंगे। 4 to 9 सारे x हमारे आंसर में काउंट हो जाएंगे। हालांकि 4 को भी काउंट करना है और 9 को भी काउंट करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पर फिर आगे बढ़ते हैं। x बिलोंग टू 2,6 अगर इसको दूसरे मेथड में लिखना है, देखो ये वाला ब्रैकेट क्या बता रहा है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, और ये वाला ब्रैकेट बता रहा है x की वैल्यू 6 को इंक्लूड भी करना है। आई थिंक 2 पहले आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने इक्वलिटी नहीं दिखाना है तो मैंने इक्वलिटी वाला साइन नहीं दिखाया है, बट यहाँ पे 6 को इंक्लूड करना है तो 6 को मैंने दिखा दिया है। x की वैल्यू 6 के इक्वल भी है तो मैंने ये वाला साइन बना दिया है। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ, यार इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो पहले क्या लिखूँगा मैं, ऑब्वियस 2 रखेंगे एंड देन 6। 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 पे मैं पहले क्या बना दिया, होल बना दिया। यार 6 के x की वैल्यू क्या है, 6 के इक्वल है, तो 6 पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है डॉट आ जाएगा। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। किसी भी इनइक्वलिटी को हम कैसे 3 फॉर्म से दिखा सकते हैं। एक फॉर्म तो ये होगा, दूसरा फॉर्म ये होगा एंड तीसरा फॉर्म ये हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो यार आगे इसी के सेंस में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यार 8 ग्रेटर देन 4 है। 8 ग्रेटर देन क्या है, 4 है। ऑब्वियस ये होता है, अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करूँगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँ या -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, -4। यार बट अभी हमें पता है कि ऑब्वियस है -8 छोटा होता है और -8 क्या होता है, बड़ा होता है। आई थिंक ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है कि जब भी कभी किसी भी इनइक्वलिटी में अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस साइन से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, इफ एज स्टैंडर्ड करके लिख लेंगे, if we multiply or divide by any negative number, if we लिख सकते हैं, if we multiply or divide any negative number in inequality, then sign of inequality, then sign of
inequality must be change। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, आई थिंक बदल जाएगा। एक क्वेश्चन से इस बात को समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, -2x -6 <6। ऑब्वियस है, अगर -6 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, -2x, ये 6 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं x, फाइनली हमें क्या निकालना है, x निकालना है, बट x में क्या मल्टीप्लाई है, -2। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई -2 इन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। -2 से मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियस x होगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये ऐसे है तो अब इसका साइन ऐसे हो जाएगा, और 12 डिवाइड बाई -2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x ग्रेटर देन -6 है, x ग्रेटर देन -6 है, आई थिंक -6 टू इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। x बिलोंग टू -6 टू इन्फिनिटी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, -4x +9 ग्रेटर देन 3। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं -9 को इधर शिफ्ट करूँगा तो ऑब्वियस है -4x ग्रेटर देन 3 -9 -4x ग्रेटर देन -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब फाइनली जो मेरा टारगेट हो क्या निकालना है, x निकालना है। तो x में इस पूरे एक्सप्रेशन में किसका डिवाइड करूंगा, ऑब्वियस है -4 से डिवाइड करूंगा। और -4 कैसा नंबर है, नेगेटिव है, तो अगर मैं माइनस से डिवाइड करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आई थिंक डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, x होगा। और पहले इनइक्वालिटी का साइन ऐसा है तो माइनस से डिवाइड करने के बाद कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। और -6 डिवाइड बाई -4 क्या होगा, 6/4। इसको हम चाहें तो इसको कट कर दें, आई थिंक x लेस देन 3/2। इसकी मीनिंग क्या है, x की वैल्यू x लेस देन 3/2। x लेस देन 3/2 की मीनिंग क्या है, x की वैल्यू मैंने ऐसे 3/2 रख दिया है, और x की वैल्यू 3/2 से छोटा होगा। 3/2 से छोटा होने का मतलब क्या है, 3/2 के लेफ्ट जाएगा, ये x है। ये सारा क्या हो रहा है, ये जो x है वो 3/2 से क्या है, छोटा है। तो कहाँ तक जाएगा ये, -इन्फिनिटी से लेके। अब देखो x की वैल्यू 3/2 काउंट नहीं करना है तो 3/2 पे क्या हो जाएगा, होल बना देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 3/2 के इक्वल नहीं, उससे छोटा है। तो फाइनल x का इंटरवल क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी टू 3/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू 3/2। यार इस पे मैंने ये वाला इंटरवल लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया था। इक्वालिटी नहीं दिया तो 3/2 को मैं क्या करूँगा, अपने आंसर में तो काउंट नहीं करूँगा, बट इसके बीच में सारे आंसर, इसके बीच के सारे x हमारे आंसर में काउंट हो जाएंगे। आई थिंक ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एज ए स्टैंडर्ड इसको याद रख सकते हैं हम, इफ x लेस देन a, इफ x लेस देन a, इसकी मीनिंग क्या होगा, x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू a। इफ x लेस देन a तो x क्या हो जाएगा, a से छोटा हो, x की वैल्यू a से छोटा होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू -इन्फिनिटी टू a हो जाएगा।
दूसरा ऐसे भी इसको हम याद कर सकते हैं, इसी को x ग्रेटर देन a, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग टू a कॉमा इन्फिनिटी। ये बेसिकली लिखने का तरीका होता है। x लेस देन a होगा तो यहाँ से डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा सकता था, x लेस देन 3/2 आई थिंक क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 3/2 हो जाएगा, और ग्रेटर होगा तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a टू इन्फिनिटी हो जाएगा। वो अलग बात है कि अगर यहाँ पे क्या आ जाए, इक्वेलिटी आ जाए, अगर इसको हमें x निकालना है, अब लेस देन a है बट यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेलिटी आ गया है, तो x लेस देन a का मतलब क्या होगा, 5 से छोटा लेना है। आई थिंक x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू, यार इक्वलिटी लगा है तो 5 को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो 5 पे कौन वाला इंटरवल आ जाएगा, ये वाला। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन लिखा चुका हूँ कि पूरी मैथमेटिक्स में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, कुछ ये वाला इंटरवल आएगा। आई थिंक इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को हम एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम एग्जैक्ट अपने आंसर में नहीं रख सकते। तो ये बात आपको याद रखना है, सारे केस में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में ये वाला ब्रैकेट आएगा, और इक्वलिटी होने की वजह से ये आपका क्लोज इंटरवल आ गया। तो आज इतना ही, थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।